पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज। नमस्कार, STV न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। जिला कलेक्टर ने आम जन से की सचेत रहने की अपील। जागरूकता के लिए धर्म गुरुओं और जन प्रतिनिधियों से भी कर रहे हैं चर्चा। 30,000 वैक्सीन की सप्लाई के बाद टीकाकरण ने फिर पकड़ी रफ्तार। जनरल हॉस्पिटल सहित अन्य केंद्रों पर हुआ वैक्सीनेशन, लेकिन 2 लाख टीकों की डिमांड पूरी होने का बना इंतजार। जमीन के विवाद में वृद्ध को उतारा मौत के घाट। बैड़ो थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। स्कूल संचालकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का किया घेराव। टीसी के बिना एडमिशन पर रोक की उठाई मांग, वहीं ज्ञापन देने के दौरान हुई कहासुनी। मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग, करीब 12 लाख रुपए का सामान हुआ खाक। वहीं खेरली में अग्नि हादसे में झुलसी 2 महिलाएं। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर अपनी जड़ें जमा रही है और सरकार एवं प्रशासन इसे लेकर गंभीर है। अलवर जिला कलेक्टर ने आम जन से गाइडलाइन की पालना में पूरे सहयोग और वैक्सीनेशन जरूर करवाने का आह्वान किया है। वहीं उल्लंघन करवाने वालों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। अलवर में जिला प्रशासन ने महामारी की रोकथाम के लिए सख्ती बढ़ा दी है। वहीं संक्रमण रोकने की दिशा में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आम जन से सहयोग की अपील की है। कलेक्ट्रेट में सोमवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे चरण की भयावहता को पहचानना होगा। लोग बेहद जरूरी होने पर ही बाजार जाएं और मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना रखें। जिला कलेक्टर ने बताया कि अलवर जिले में अभी तक 4,35,000 टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन प्रदेश में अलवर अब भी सबसे पीछे है। इसे देखते हुए सभी पात्र लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए। कलेक्टर के अनुसार जागरूकता के लिए धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, व्यापारी और अन्य वर्गों का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन यह घातक नहीं रहता और रिकवरी हो जाती है। SOP जारी की थी कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कुछ कार्रवाई की जानी है। उस SOP में राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रेगुलर करते रहना चाहिए। प्रेस के माध्यम से जनता को जो मैसेज जाता है वो और किसी माध्यम से उतनी जल्दी नहीं जा सकता। हमारे ज़िले में कोरोना की जो सेकंड वेव है वो दस्तक दे चुकी है और आप देख रहे हैं कि निरंतर रूप से काफ़ी लोग इससे संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। हमने 4,35,000 से अधिक लोगों को टीके लगवाए हैं और 4,10,000 से ज़्यादा हम सैंपल भी ले चुके हैं। पर कोरोना का संक्रमण निरंतर रूप से बढ़ रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना समुचित व्यवहार, जिसमें चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी की पालना करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएं, थूकें नहीं और सैनिटाइज़र से बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। उधर जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि यदि गाइडलाइन नहीं मानी गई तो दुकानों को 30 दिन तक भी सीज किया जा सकता है। शाम 7 बजे बाजार बंद करने और रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की सुविधा की पालना करवाई जा रही है। इसके अलावा स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा सहित अन्य सीमाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट साथ नहीं लाने वाले 30,000 वाहन चालकों को वापिस लौटाया जा चुका है।
वहीं इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा का कहना था कि कोरोना को देखते हुए लगातार सावधान रहना होगा। उन्होंने आशंका जताई कि अगले 3 माह में संक्रमण 10 गुना तक बढ़ सकता है। प्रेस वार्ता में एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा, द्वितीय कमलराम मीणा, पीआरओ योगेंद्र भारद्वाज, एपीआरओ मनोज मेहरा आदि मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलवर जिले के लिए 30,000 वैक्सीन आने के बाद सोमवार को टीकाकरण में फिर गति आ गई है। सामान्य चिकित्सालय के कोविड सेंटर सहित अन्य केंद्रों पर टीके लगाए गए। अलवर जिले में वैक्सीन की नई खेप पहुंच चुकी है। हालांकि 2 लाख की डिमांड के मुकाबले अभी 30,000 वैक्सीन भेजी गई हैं। गौरतलब है कि टीकों की कमी के कारण शनिवार को चुनिंदा केंद्रों पर ही टीकाकरण हो पाया था और रविवार को कहीं भी टीके नहीं लगाए गए थे। वैक्सीन का स्टॉक आने के बाद सोमवार को फिर से टीकाकरण शुरू हो पाया। सामान्य चिकित्सालय के कोविड सेंटर पर भी वैक्सीनेशन किया गया। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने इंतजामों की जानकारी दी। वैक्सीन जो कम होने का कारण तो उच्च स्तर से है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो कमी तो तभी महसूस होती है। आज हमारे पास 30 वायल वैक्सीन की आई है और जो आज लगाई जा रही हैं और ये आज में ही पूरी हो जाएंगी। और अभी तक 16 जनवरी के बाद से अब तक हम 9,736 डोज लगा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज है 6,530 और जो सेकंड डोज लगाई है 3,206। तो इस तरीके से हम लोग, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही लगाई गई हैं। अब सिर्फ कोविशील्ड आ रही है, कोवैक्सीन अब जिनका फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकंड डोज का ही बाकी है। उधर शिवाजी पार्क के स्वास्थ्य केंद्र पर भी टीकाकरण होता नजर आया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल ने जानकारी दी कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बहरहाल टीकाकरण शुरू होने से 45 साल से अधिक आयु के लोगों को खुद को सुरक्षित करने का अवसर फिर मिला है, लेकिन सभी पात्र लोगों द्वारा वैक्सीनेशन करवाने सहित गाइडलाइन की पूरी पालना भी किया जाना जरूरी है। हमारे पास कोरोना की जो वैक्सीन लग रही थी वो पहले पर्याप्त मात्रा में थी और शनिवार को और शुक्रवार को हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई नहीं थी। तो उसके लिए हमारे पास कल वैक्सीन शाम को वापस आ गई थी, जिसमें 700 डोज आई है। अभी हमारे पास आज के लिए पर्याप्त है, कल के लिए आज शाम तक हमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोरोना की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में आ रही है और हमारे यहाँ को वैक्सीनेशन हो रहा है 300 से 400 के बीच पर डे का हो रहा है। और वहीं इस बार चैत्र नवरात्र में मंदिरों में भक्तों की चहल पहल नजर नहीं आने वाली। नवरात्र स्थापना मंगलवार को होगी, लेकिन श्रद्धालु घरों में ही घट स्थापना करेंगे। मनुवार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा के अनुसार सुबह 6:09 से 6:15 तक और 11:30 से 12:30 बजे तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से गाइडलाइन की पालना की जा रही है और मंदिर में 9 दिन तक होने वाले सत्संग स्थगित कर दिए गए हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, वैसे तो खैर हाँ, पिछली बार भी नवरात्रा कोरोना काल में भी आए थे वो, और ये भी कोरोना काल में। तो हमने सब भक्तों से ये निवेदन भी कर दिया कि कोरोना काल में ज़्यादा न भ्रमण करें, पृथ्वी पर न घूमें, इधर उधर न डोलें। गाइडलाइन की सरकार की, क्योंकि हमारा भी जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ है, इसलिए भक्त कम ही आएंगे, गाइडलाइन की पालना करते आएंगे। जो 9 दिन तक सत्संग होते थे उन पर भी हमने विराम लगा दिया गया है। सत्संग नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा महिलाओं को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक विपरीत का समय, तो ठीक भी है कि इस कोरोना काल की परिस्थिति में सरकार का साथ दें, जनमानस का साथ दें। जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए कोरोना काल का पालन करते हुए इस नवरात्रा की स्थापना करें। और फिर मेरा एक मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। उधर पंसारी बाजार में पूजन सामग्री की बिक्री होती नजर आई। हालांकि एक विक्रेता का कहना था कि महामारी के दौर में पहले की तरह बिक्री नहीं हो पा रही। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्र की तरह चैत्र नवरात्र में भी करणी माता का मेला नहीं भरेगा। कुल मिलाकर तीज त्योहार पर कोरोना की छाप लगातार बनी हुई है। नवरात्रों में किस तरह की सेल है? क्या नवरात्रों में किस तरह की सेल है आपकी? कुछ लॉकडाउन की वजह से कोई सेल ही नहीं लग रही, कोरोना की वजह से कोई आ ही नहीं रहा ग्राहक इतने। मतलब इस बार कैसा वो है? अब कार बिल्कुल ख़त्म है, बाज़ार में भीड़ ही नहीं है, काम सही से चल ही नहीं रहा। कल से नवरात्र है? हाँ, कल से नौरता है, कल की छुट्टी हो रही है। सामान लोग
पूरा लेकर के जा रहे हैं या कुछ छोड़ के भी जा रहे हैं? सामान लोग आप देख रहे हो, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ घर पे बता रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं वो कम लेके जा रहे हैं, सामान महंगा हो रहा है। बैड़ौद कस्बे के समीपवर्ती ग्राम ढीस में भूमि विवाद को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। यहां इस विवाद को लेकर बेरहमी से पिटाई के चलते ग्रामवासी बोधन राम सैनी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बहरोड डीएसपी देशराज गुर्जर और थाना प्रभारी विनोद साखला मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के पुत्र विजेंद्र कुमार ने बताया कि इसके पड़ोसियों ने जमीन के विवाद में हमला किया है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को घर में बंद कर दिया था। उस वक्त विजेंद्र कुमार बैड़ौद स्थित अपनी दुकान पर था। जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। सर पता नहीं, मैं तो दुकान पे बैड़ौद दुकान कर रहा है, एक छोटी जी कुछ पे काम कर रहा था। मेरे पास मैडम का फोन आया, बोले चे पापा को हो गए, हमें घर के अंदर बंद कर दिया और पापा को ले जाके यहाँ पे डोला के ऊपर मारा, उसको काट दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया, उसको बांकड़ी से कूटा। सारा घर के लग के 3 लेडीज है, उनके 2-3 आदमी है, उनके बच्चे हैं, सारे लग के बूढ़े को मार दिया। किन लोगों, क्या नाम है उनका? एक अशोक, एक राजेश, एक विक्रम, उसकी वाइफ है, 3 और बच्चे हैं, सारे बड़े बड़े हो रहे हैं उनके बच्चे। और सारों ने ला के मेरे फादर को मार दिया, मौत हो गई उनकी। उधर घटना के चलते बैड़ौद में सैनी समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने सभी आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं एसएचओ विनोद साखला के अनुसार कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, अभी हमको सूचना मिली कि डिस गांव में एक बोधन जाति माली और पड़ोसी उसका जो जाट जाति से, जी सर, उनमें कोई ज़मीनी विवाद को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया जी। उक्त सूचना पर सबसे पहले हमारी जो 112 है वो पहुंच गई थी और पहुंच करके तुरंत उसको मजरूब के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं जाब्ते के साथ मौके पे सीधा इधर आ गया हूं और आकर के हम अभी देख रहे झगड़ा किस बात का है, आपस में किस बात की लोग करके झगड़ा हुआ है, उस चीज़ को तलाश कर रहे हैं। काय से मारा वो भी हम तलाश कर रहे हैं जी। और अभी जस्ट मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर अग्नि हादसे सामने आए हैं। किशनगढ़ बास में मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग में बमुश्किल काबू पाया गया। उधर खेरली में कच्चे घर में लगी आग ने 2 महिलाओं को चपेट में ले लिया, जिसके चलते वे झुलस गई। जिले के किशनगढ़ बास और खेरली में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। अज्ञात कारणों के चलते किशनगढ़ बास में मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। यहां प्लास्टिक के सामान, गत्तों और लकड़ी की फिटिंग में लगी आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। एसएचओ गौरव प्रधान और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमकल और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि पास ही स्थित मेडिकल और ज्वेलर्स की दुकानों में आग नहीं पहुंची। उधर मोबाइल दुकान के मालिक ललित सोनी ने बताया कि गत देर रात करीब 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते उसकी दुकान में आग लग गई थी। आग से करीब 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो करीब 2:45 बजे के आसपास पुलिस वालों का फोन आया कि दुकान में से धुआं निकल रही है। तो मैं आया उनके साथ और देखा तो जैसे शटर खोला, शटर खोलने के बाद फिटिंग खोली तो उसके बाद जैसे ही खोला तो पूरी दुकान में आग ही आग थी और कुछ भी नहीं बचा इसमें, सब कुछ जलकर राख। किस चीज़ की दुकान थी? ये मोबाइल रिपेयरिंग प्लस मोबाइल एसेसरीज और ओसीए मशीन वगैरह जो डिस्प्ले फोल्डर का काम हम। उधर खेरली कस्बे के सौखर रोड स्थित फूल सिंह के कच्चे मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब घर की 2 महिलाओं ने आग से यहां मौजूद 2 भैंसों सहित 300 मन तूड़े को बचाने का प्रयास किया तो वे खुद झुलस गई। हालांकि भैंस और तूड़ा आग की चपेट में आ गए। लोगों ने टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। वहीं महिलाओं को खेरली अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है कि गर्मी आरंभ होते ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। जिले में खेतों में गेहूं की फसल में आग लगने की भी करीब 1 दर्जन घटनाएं पिछले अरसे में सामने आ चुकी हैं। निजी स्कूल संचालकों ने सोमवार को अलकापुरी स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। वहीं कई सरकारी और निजी स्कूलों में बिना टीसी हो रहे एडमिशन पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। यहां स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालक पहुंचे। वहीं इस मुद्दे पर ज्ञापन देने के दौरान कहा सुनी भी हो गई और शिक्षा अधिकारी ने मामला दर्ज करवाने की चेतावनी दी। ये
उधर स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मीणा का कहना था कि शिक्षा विभाग के नियमों में टीसी लेकर ही प्रवेश करने की अनिवार्यता है, लेकिन कई स्कूल आरटीई की गलत व्याख्या कर इसकी आड़ में नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। मीणा के अनुसार आरटीई के तहत आयु वर्ग के आधार पर वही बच्चा प्रवेश ले सकता है जो कहीं भी पढ़ा नहीं हो, वहीं जो बच्चे पूर्व में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें बिना टीसी प्रवेश देना नियम विरुद्ध है। जिलाध्यक्ष ने मांग उठाई कि सभी स्कूलों के लिए प्रवेश में टीसी की अनिवार्यता लागू की जाए। सर, राजस्थान के शिक्षा विभाग में ये नियम बहुत पहले से ही है कि कोई भी नया बच्चा प्रवेश लेगा तो टीसी के साथ ही प्रवेश लेगा। बिना टीसी आरटी के तहत एफिडेविट के आधार पर केवल वही बच्चा एडमिशन ले सकता है आयु वर्ग के आधार पर जो कहीं भी किसी भी विद्यालय में पढ़ा ही नहीं हो। वो पहाड़ों पर रहता था, गडरिया था, बाल श्रमिक था, किसी की पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, वो आयु वर्ग के आधार से केवल वो बच्चा एफिडेविट ले सकता है। इस बार अधिकतर सरकारी स्कूल के बच्चों में एफिडेविट से एडमिशन लिए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, नियम के विरुद्ध हैं। हमारे यहाँ सारे डॉक्यूमेंट उनके हमारे पास संधारित हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम इनको लिख के दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा था। पेरेंट्स झूठा एफिडेविट दे रहा है स्कूल वालों की सह से कि मेरा बच्चा कहीं नहीं पढ़ा, हम सबूत पेश कर रहे हैं। हम साहब से निवेदन करने आए कि आप जिले के सबसे उच्च अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, एक ऐसा आदेश निकाल दीजिए कि कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल वाला हो, जो बच्चा पहले कहीं पढ़ चुका का उसके बिना टीसी एडमिशन नहीं हो। इसको लेकर साहब ने 2 टूक मना कर दिया कि मैं ऐसे आदेश नहीं निकालूंगा, बल्कि हमको धमकी दी है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबकि मैं राजस्थान के समस्त जिलों के सारे जिलों से सीडीओ के आदेश निकल चुके हैं बिना टीसी के, केवल अलवर जिले के हमारे अधिकारी ने मना किया है हमको और धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। संतान नहीं होने के कारण एक विवाहिता इतनी व्यथित हो गई कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। यह मामला जिले के कोट कासिम में सामने आया। मृतका नीतू सैनी की शादी 6 वर्ष पहले कोट कासिम में रहने वाले श्याम सैनी के साथ हुई थी। कोट कासिम तहसीलदार भरत सिंह कटारा ने बताया कि महिला संतान नहीं होने से मानसिक रूप से परेशान थी, इस वजह से उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोट कासिम में ब्याही थी, तिजारा की बेटी थी। 9 तारीख को इसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रह के आज यहाँ मुझे जरिए पुलिस सूचना मिली तो मेरे सानिध्य में पोस्टमार्टम कराएगा। उम्र कितनी है सर? उम्र 25 वर्ष। कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ? तिजारा की रहने वाली थी। कोट कासिम शादी हुई थी। कितने दिन पहले हुई थी? शादी लगभग 5 वर्ष पहले। बता, इसका पोस्टमार्टम करा दी? हाँ जी सर। आप भरत कटारा, तहसीलदार कोट कासिम। तो सर परिजन पियर पक्ष का कोई? पियर पक्ष का कैलाश, इसका भाई। क्या रिपोर्ट दी है? उसने ये दिया मेरी बहन मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, संतान नहीं होने के कारण, उसके बयान दर्ज कर लिया। शहर के दारूकुटा मोहल्ले से नाबालिग के अपहरण की सूचना ने पुलिस की खासी मशक्कत करवा दी। हालांकि सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य जांच में पुलिस को घटना के बारे में कोई तथ्य हाथ नहीं लगे। उधर किशोरी के परिजनों ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। युवती के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 10वीं की छात्रा उसकी बेटी पैदल ही दारूकुटा मोहल्ले में अपनी सहेली के घर जा रही थी, तभी पीछे से आई एक वैन में बैठे बदमाशों ने उसे गाड़ी में खींच लिया। अंदर उन्होंने लड़की का मास्क हटाकर देखा तो आपस में बातचीत करते हुए कहा कि यह वो लड़की नहीं है जिसका अपहरण करना था। इसके बाद बदमाशों ने लड़की के कानों के टॉप्स छीनकर उसे ट्रांसपोर्ट नगर में उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सिटी राजेंद्र आर्य जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। लड़की गाड़ी के रंग और बदमाशों के हुलिये की भी जानकारी नहीं दे पाई। हालांकि पुलिस घटना की जांच कर रही है। ये जो पूरा वाकया है इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको कि शाम को करीब 5:30 बजे थाना कोतवाली पर एक बालिका अपने परिजनों के साथ स्वयं उपस्थित हुई और उसने ये बताया कि आज शाम को वो किसी काम से अपने किसी मित्र से मिलने के लिए और वो घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में उसका अज्ञात कुछ व्यक्तियों ने एक वैन के अंदर उसको उठा लिया और उसके कानों में जो बालियां थी वो छीन ली और उसको ट्रांसपोर्ट नगर में कहीं उसको छोड़ के चले गए वो। तो मामले की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जहाँ पर उस बालिका ने जाना बताया है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज हम लोग चेक कर रहे हैं। मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है।
पूरी टीम इसमें लगी हुई है, सीसीटीवी कैमराज हम लोग देख रहे हैं। जैसे ही कोई इनपुट मिलता है हम लोग आपको और बताएंगे। जिले में ग्रामीण इलाकों में कोरोना से बचाव को लेकर सतर्कता और कार्यवाहियों का दौर जारी है। तिजारा कस्बे में प्रशासन और नगरपालिका टीम ने 80 लोगों पर चालान ठोक दिए। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से 11,880 रुपए जुर्माना वसूला गया। तहसीलदार द्वारका प्रसाद ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों और अन्य लोगों की मुख्यमंत्री महोदय की बीसी हुई थी आज, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उसमें दिशा निर्देश दिए थे। उसके बाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए कि भाई जो भी आदमी बिना मास्क के पाया जाता है उसको समझाइए। उनको कई बार हमने पूरे कस्बे में मेरे द्वारा और उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा सामूहिक रूप से भ्रमण किया गया, लोगों को, दुकानदारों को समझाया गया, आम आदमी को भी समझाया गया, मुनादी भी कराई गई कि भाई आप मास्क में चलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, ज़्यादा अधिक सीमा से ज़्यादा सवारी नहीं भरें वाहनों में। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे, इसलिए अभी तुरंत कार्रवाई करते हुए और हमारे द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को ये समझाइश की जा रही है कि कैसे भी ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है ये बहुत ही खतरनाक लहर है, पहले वाली से भी ज़्यादा है। तो उनके जीवन की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि उन लोगों को थोड़ा सा समझाया जाए और जो लोग नहीं मान रहे हैं समझाने के बाद भी और जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। अभी तक करीब 40 चालान हमारे द्वारा काटे गए हैं यहाँ और कल अगर कोई आदमी इस तरह से पाए जाएंगे तो पुनः वो ज़्यादा प्रभावशाली कार्रवाई की जाएगी और दुकानों पर भी अगर कोई अतिरिक्त भीड़ पाई जाएगी और बिना मास्क के पाए जाएंगे तो दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उधर बानसूर में तहसीलदार जगदीश बैरवा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार ने मंगलवार को बानसूर सहित उपखंड मुख्यालय पर पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए। वहीं बानसूर थाना अधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि गाइडलाइन के तहत मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने बाजारों में तय समय के अनुसार व्यापारियों को बाजार बंद करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान बानसूर सरपंच प्रतिनिधि सज्जन कुमार शर्मा, शशिकांत बोहरा, भोरेलाल बागड़ी, पीयूष पुरोहित, महावीर प्रसाद अग्रवाल सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। क्या कुछ सीएलजी में आज रहा और क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों की तरफ से दिए गए? कोरोना को लेकर सीएलजी की व गणमान्य नागरिकों की मीटिंग आयोजित की गई। समझाइश की गई जो कोरोना कोविड के तहत जो सख्ती है कड़ाई से पालन करें, दूरी बनाएं। ये दूसरी लहर है कोरोना की और इसके लिए हमने सभी व्यापारियों से, दुकानदारों से आग्रह किया है, अपील की है कि नियमों की पालना करें। हम इसकी बहुत सख्ती से कड़ाई से पालना करा रहे हैं, चालान भी हम इनके काट रहे हैं। मंगलवार के दिन भी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। और वहीं रैनी थाना परिसर में कोरोना टीकाकरण और गाइडलाइन की पालना को लेकर एसडीएम स्नेहलता हरित की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तहसीलदार ने सभी के सहयोग का आह्वान किया। वहीं रैनी थाना प्रभारी हनुमान साहब मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। उनका कहना था कि सीएलजी सदस्य अपराधों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे अपराधियों पर नजर रखने में मदद मिले। उधर रामगढ़ एसडीएम की अध्यक्षता में भी सीएलजी की बैठक थाना परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न व्यापारी यूनियन अध्यक्ष और प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम ने चेतावनी दी कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 7 दिन के लिए दुकानें सीज कर दी जाएंगी। वहीं एसडीएम ने वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की। वहीं खेरली कस्बे के थाना परिसर में उपखंड अधिकारी अनिल सिंगल की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक बुलाई गई। इस दौरान कोरोना से बचाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही वैक्सीनेशन कराने को लेकर भी आह्वान किया गया। खेरली कठुमर ब्लॉक के निजी स्कूल शिक्षा परिवार ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और विधायक को ज्ञापन सौंपा। कठुमर तहसील अध्यक्ष भुवनेश दीक्षित ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा लेकर ही प्रमोट करने, कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य स्थानों के स्कूल खोलने और आरटीई का बकाया भुगतान करने आदि मांगों को शामिल किया गया है। वहीं संस्था संचालकों ने धरना भी दिया। वहीं इस दौरान खेरली ब्लॉक अध्यक्ष रामोदर शर्मा, भनोखर इकाई अध्यक्ष राजेश कालावाड़ी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। जिला कलेक्टर ने आम जन से की सचेत रहने की अपील। जागरूकता के लिए धर्मगुरुओं और जन प्रतिनिधियों से भी कर रहे हैं चर्चा। 30,000 वैक्सीन की सप्लाई के बाद टीकाकरण ने फिर पकड़ी रफ्तार। जनरल हॉस्पिटल सहित अन्य केंद्रों पर हुआ वैक्सीनेशन, लेकिन 2 लाख टीकों की डिमांड पूरी होने का बना इंतजार।
जमीन के विवाद में वृद्ध को उतारा मौत के घाट। बैड़ो थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। स्कूल संचालकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का किया घेराव। टीसी के बिना एडमिशन पर रोक की उठाई मांग, वहीं ज्ञापन देने के दौरान हुई कहासुनी। मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग, करीब 12 लाख रुपए का सामान हुआ खाक। वहीं खेरली में अग्नि हादसे में झुलसी 2 महिलाएं। सिटी हलचल में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके। समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।